गंगा। अरे यार तू वहां क्या कर रहा है? यहाँ आना। आजा आजा, शाबाश। इससे तो हम आपको मिलवाना ही भूल गए। ये है शिव। कल तक तो हमारे लिए अजनबी थी, लेकिन कल रात के बाद से ये हमारा जिगरी बन गया है। आप लोग जानते नहीं है हमारे लिए कितना किस्मत वाला है ये। हमारी किस्मत की रेखा जो नीचे की तरफ जा रही थी, इससे मिलते ही यूं ऊपर की तरफ चली गई। क्यों बापू? बिल्कुल सही कह रहा, बिल्कुल सही। हमने तो फैसला कर लिया है कि जीवन का अब कोई भी काम शिव के बिना नहीं होगा। इसके बिना शादी कैसे कर लेते, इसलिए इसे भी साथ ले आए। भगवान बुरी नजर से बचाए। आप लोगों को कोई आपत्ति तो नहीं? वो वाह, नहीं नहीं हम लोगों को भला क्या आपत्ति हो सकती है? समधी जी, आपके साथ आए हैं तो हमारे भी मेहमान ही हुए ना। आइए ना, अंदर आइए। अरे इतनी दूर से अंदर आने के लिए ही तो आए हैं समधन जी। आइए ना, आइए आइए आइए। आओ बेटा। आइए। ओहो, अरे नमस्कार नमस्कार नमस्कार। चल बेटा, आशीर्वाद ले ले। आइए, हम लोग उधर बैठे। आइए, आओ बेटा, अरे यार तू उधर क्यों खड़ा है? इधर आ। लड़के वाले हैं, जिगरी है मेरा। हाँ जल्दी करो, रख दो यहाँ। समधी जी, आप मिठाई लीजिए ना। अरे आप भी लीजिए ना। हाँ हाँ, पहले आप लीजिए। अरे शिव, देना यार। समधी जी, हमारी बेटी को स्वीकार करके आपने हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। हमारी बेटी जिंदगी भर आपके चरण धोकर पिए तो भी इस उपकार का बदला कभी नहीं चुका पाएगी। अरे नहीं 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 समधन जी, अब और शर्मिंदा मत कीजिए। अरे हमने ऐसा कौन सा महान काम कर दिया? आपकी बेटी तो पहले ही इतनी सुंदर है कि हमें और हमारे बेटे को देखते ही पसंद आ गई। बस यूं समझ लीजिए कि उसकी छवि हमारे दिल में बस गई है। और हम तो जल्द से जल्द उसे बहू बनाकर अपने घर ले जाना चाहते हैं। क्यों बेटा?
अरे हाँ बापू। अरे शिव, तू भी अपनी होने वाली भाभी को देखेगा ना, तेरे तो होश ही उड़ जाएंगे। हाँ ये लफंगा पता नहीं किस मकसद से यहाँ आया है। जब से आया है इसकी नजरें गंगा को ही ढूंढ रही है। ये बदमाश जरूर यहाँ गंगा की शादी तोड़वाने आया है। आप गंगा को समझा दीजिए कि उसके साथ कोई चक्कर वक्कर ना चलाए। कहीं लड़के वालों को कोई शक हो गया ना तो हो ली गंगा की शादी। समधन जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। अरे तू इतना अधीर क्यों रहा है? अच्छा बेटा, समझ गए हैं। अपनी होने वाली भाभी की इतनी तारीफ सुन के उसे देखने के लिए मरे जा रहा है? यही बात है ना? यही बात है, पकड़ा गया ना? अरे हमारा बेटा मजाकिया बहुत है। एक मिनट, क्या बात है पंडित जी, इतने गुमसुम क्यों बैठे हैं? कहीं पुरानी बातें मन में तो नहीं घुमा रहे? देखिए, पिछली बार अगर हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो माफ कर दीजिए। वो क्या है, जब हम सोचते हैं तो बोलते नहीं, और जब बोलते हैं तो सोचते नहीं। शायद इसीलिए कहीं जबान फिसल गई होगी। खुशी का मौका है, पुरानी बातें भूल जाइए। और हम आपके लिए ये खास तोहफा लेके आए हैं। इसे हमारी तरफ से एक तुच्छ भेंट समझ के स्वीकार कर लीजिए ना। लाइए लाइए यार से। अरे समधन जी, कुछ ठंडा वंडा मंगाइए ना। हाँ हाँ, हम अभी शरबत लेकर आते हैं और गंगा बिटिया को भी लेकर आते हैं। अरे ये गंगा, हाँ गंगा, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? अरे हमें शरबत लेकर बाहर जाना है। अरे करम जली, तूने कुछ मंत्र मंत्र पढ़कर शिव को पिला तो नहीं दिया है ना, जो वापस आ गया? समझ में नहीं आता, जीवन बाबू का दोस्त कैसे बन गया? हे भगवान, कहीं उसकी वजह से डॉली और उसके माँ बाप घर में हंगामा न खड़ा करते। हे भगवान, सब अच्छे से निपटा देना, सब अच्छे से निपटा देना। बुढ़ापे में अक्सर इंसान बच्चा बन जाता है और उसे बच्चों की तरह ही मनाना पड़ता है। खैर कोई बात नहीं, देर सवेरी सही, हम पंडित जी को एक दिन तो मना ही लेंगे। गंगा बिटिया आ गई है।
चलो बेटा। बापू, आज तो हमारी दुल्हनिया क्या कमाल लग रही है। क्या सज धज के आई है। सुनिए, आप तो बिल्कुल परी लग रही हैं आज। बेटा, ये जब दुल्हन के जोड़े में सजेगी ना, तब देखना तेरी आंखें चुंधिया जाएंगी। भगवान बुरी नजर से बचाए। अरे समदन जी, आपकी बेटी तो वाकई गुदड़ी का लाल है। अरे बेचारी को अच्छा खाना पीना नहीं मिलता, अच्छे कपड़े नहीं मिलते, फिर भी इतना चमक रही है। कल जब ये हमारे घर की बहू बन जाएगी तो इसका रंग रूप और निखर आएगा। 16 आने सच बापू। अंकल, तारीफ तो आप उनकी कीजिए जो इस तारीफ की असली हकदार हैं। कौन? कौन? अरे भाभी जी की माता जी, और कौन? आंटी जी, मेरा तो मन करता है सारा दिन आप ही का गुणगान करता रहूं। और ममता, ममता तो आप में कूट कूट के भरी है। धन्य है आपके बच्चे जिन्हें आप जैसी मां मिली। क्यों अंकल? बेटा, अब तू मिठाई खा ही ले, थोड़ी देर तो तेरा मुंह बंद होगा। हाँ हाँ शिव बेटा, सही तो कह रहे हैं। मेरी तारीफ बहुत हो चुकी, थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ, वरना मुंह दुख जाएगा। गंगा बेटा, दामाद बाबू को शरबत दो ना।
बापू, हमारे हाथ लगाते इसको करंट क्यों लग गया? तो उसके होने वाले पति हैं ना? अरे जीवन बाबू, हमारी भाभी बहुत संस्कारी है और संस्कारी लड़कियां खुद को इतना जल्दी छूने नहीं देती। आप लीजिए शरबत पीजिए। तू ये सब क्यों कर रहा है? तू तो लड़के वालों की तरफ से, इन्हें करने देना। ये सब मैं एक खास मकसद से कर रहा हूँ। कैसा मकसद? अरे मैंने फिल्मों में देखा है लड़की वालों के घर काम करने से शादी जल्दी हो जाती है। अच्छा समझा। अरे यार, सारा कपड़ा बिगाड़ दिया। चलिए आप बाथरूम चलिए, मैं साफ करता हूँ। अरे तू बस हमें बाथरूम दिखा दे, साफ हम खुद कर लेंगे। वहाँ है बाथरूम, चल चल। बेटा एक मिनट, जी अंकल। तुम्हें कैसे पता लगा कि बाथरूम इधर है? बापू क्या फर्क पड़ता है कि बाथरूम कहीं भी हो? अभी तो हमें अपना कपड़ा साफ करने से मतलब है ना। चल यार। ये रहा बाथरूम। ये? हाँ हाँ ठीक है, तू यहीं रुक, हम कपड़ा साफ करके अभी आते हैं। हाँ शाबाश। यहाँ पे क्यों चले आए आप? किस लिए हम सबको परेशान कर रहे हैं? चले जाइए यहाँ से, भगवान के लिए चले जाइए। मैं आपके गुस्से का कारण जानता हूँ और शायद मैं यहाँ दोबारा आता भी नहीं, लेकिन मुझे आना पड़ा। देखिए कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इन सारी बातों के लिए समय नहीं है। मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात करने आया हूँ। नहीं सुननी आपकी कोई खास बात। शिव आप यहाँ से चले जाइए, चले जाइए यहाँ से। हाँ मेरी बात को समझने की कोशिश करो, समय बहुत कम है, मेरी बात सुनो। अजीब आदमी है आप, क्यों हमारी जान के पीछे पड़े हैं? नहीं सुननी आपकी कोई बात, चले जाइए यहाँ से। चला जाऊंगा। मैं यहाँ कोई आपसे रिश्ता जोड़ने नहीं आया हूँ, बल्कि आपकी जिंदगी बर्बाद होने से बचाने आया हूँ, बल्कि आपको वो सच बताने आया हूँ जिससे सुन के आपका दिल दहल जाएगा।